हमने पहले पढ़ा था कोरल रीफ के बारे में, कोरल्स के बारे में। तो कोरल्स से हैं वो सिलेंड्रेटा संघ के जंतुओं के अंदर थे, और उससे जो सिलेंड्रेटा संघ के जो जंतु थे उनका जो कंकाल था उससे जो कोरल रीफ जो बन रही थी उसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है परवाल भित्तियाँ या कोरल रीफ। कोरल रीफ के बारे में सबसे पहले टी वेलेड वाघन ने बताया था, और इसने बताया कि ये कोरल रीफ्स हैं, ये चूने के पत्थर की छोटी पहाड़ियाँ होती हैं और जिनकी ऊपरी सतह है समुद्र के नज़दीक होती है। उनकी ऊपरी सतह समुद्र के पास में है, और ये क्या होती हैं कि कॉलोनियल कोरल्स द्वारा स्रावित कैल्शियमी बाह्य कंकाल से बनी होती है। अब हमारे पास बात आई है कि कॉलोनियल कोरल्स। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कोरेलम जो ये कोरल्स थे, ये दो प्रकार से हमने इनको बांटा था कोरल्स को, कोरेलाइट और कोरेलम। तो कोरेलम जो था वो अनेक जो कोरल्स था उनका समूह था, मतलब कॉलोनी थी एक तरह से। तो उनके द्वारा ये कोरल रीफ से बन रही थी, और उसमें हम कह रहे थे कि हेक्सा कोरेलियन जो कोरल्स थे वो ज़्यादा इसके अंदर भाग लेते थे। अब देखिए कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण क्षेत्र के द्वीप या जो महाद्वीप हैं उनके किनारे पर ये उपस्थित होती है। हमारे यहाँ कहाँ मिल रही है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर, जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है उसके दोनों ओर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में ये दिखाई देती है। अब इनका निर्माण किससे होता है? निर्माण मेट्रिपोरेरिया गण के पथरीले जो कोरल्स हैं, मेनली मेट्रिपोरेरिया गण के जो कोरल्स हैं उनसे होता है। इसके अलावा दूसरे भी भाग ले लेते हैं, जैसे मीलीपोरा है, एल्सायोनियम है, ट्यूबिपोरा है, हेलियोपोरा है। इन कोरल्स, ये तो सारे कोरल्स थे। अब इन कोरल्स के अलावा इसके अंदर कुछ सेवाल्स, कोएलाइट सेवाल्स जो हैं, और जो प्रोटोजोआ संघ में फोरामिनाफोरा के कंकाल पाया जाता था, फोरामिनीफोरा। उन फोरामिनीफोरा के जो जंतु है उनका जो कंकाल है वो भी इसके साथ में मिलता है। तो इतने सारे जो कोरल्स हैं सब मिलकर परवाल भित्तियाँ या कोरल रीफ्स बनाते हैं। और कोरल रीफ की बात करें तो परवाल भित्तियों के प्रकार कितने प्रकार के? 3 प्रकार की होती हैं। पहली आती है फ्रिंजिंग, दूसरी बेरियर और तीसरी एटोल। 3 प्रकार की रीफ्स पाई जाती हैं। हम पहली के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग कोरल रीफ या झालरदार तटीय भित्तियाँ, झालरदार या तटीय भित्तियाँ, ये नाम से दिख रहा है कि तटीय, तो ये कहाँ मिलती हैं? समुद्र या महाद्वीप के तट पर। तो ये तट के ऊपर मिलती है, और सबसे सरल प्रकार की कोरल रीफ्स होती है। अब जैसे हम बात करें तो ये समुद्र था हमारा, तो इस समुद्र के इधर ज़मीन है, लैंड है, और ये जो है ये कोरल रीफ्स है। ये कॉलोनियल कोरल्स का जो कंकाल है कैल्शियम में वो यहाँ जमा हुआ है। अब इसके अंदर जो ये कोरल रीफ्स हैं इसकी मोटाई जो हम बात करें तो 50 से 55 मीटर तक ये मोटी होती है। और जो लेगून है, ये लेगून क्या है कि यहाँ ये जो पानी का जो छिछला जो भाग है ये लेगून कहलाता है। कि नीचे इसमें कोरल रीफ्स है, ऊपर हल्का फुल्का पानी भरा हुआ है, तो ये लेगून है वो बहुत कम मिलते हैं। इतना ही मिलता है लेगून।
तो लेगून है वो 0.3 से 1.5 मीटर तक लेगून में पाया जाता है। अब जो जो क्या होता है कि ढलान में जो कोरल्स या परवाल हैं वो वृद्धि करते हैं, जैसे ये ढलान है इसमें ऐसे वृद्धि करते जाते हैं, तो ये इसकी मोटाई बढ़ने से, ये मोटाई है इसकी बढ़ने से ये जो लेगून है ये और कम होता जाता है, अर्थात छिछला होता जाता है। मतलब पानी है इसमें, इस लेगून के अंदर यहाँ जो पानी है उसकी मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये तो थी हमारी फ्रिंजिंग कोरल रीफ। अब दूसरी आती है बेरियर। दूसरी प्रकार की है रोधी प्रवाल की बेरियर कोरल रीफ्स। बेरियर कोरल रीफ ये क्या होती है तो वैसी ही फ्रिंजिंग रीफ जैसी ही है, ज़्यादा जो रीफ पड़ी थी हमने वैसी ही है, लेकिन क्या अंतर है कि ये तट से अधिक दूर होती है। वो तो तट के पास में थी और ये तट से दूर है। अब इनकी मोटाई की बात करते हैं तो ये 50 मीटर से अधिक होती है, 50 मीटर से अधिक होती है। तो जैसे ये समुद्र है, ये यहाँ लेगून है, जो समुद्र का पानी इससे अलग हो गया वो लेगून का रूप ले लेता है, और ये है जो थल का जो ढलान है वो है, और ये है वो रीफ्स है। तो लेगून है इसमें गहरा मिलता है, वो मिलता है 60 मीटर तक लगभग, और जिसकी जो चौड़ाई है वो 800 से, ये चौड़ाई 800 से 16 किलोमीटर तक होती है। तो इतनी चौड़ाई है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आराम से जलयान है वो भी चलाए जा सकते हैं। इसके लेगून है उसमें जलयान भी चल सकते हैं, किसी भी प्रकार की है वो जलयान इसमें आराम से चल सकते हैं। इसका जो ढाल है, ये जो ढाल है ये आंतरिक रूप से देखो या बाह्य रूप से देखो, दोनों तरफ से ये ढाल है वो तीव्र ढाल होता है। अब मेनली ये क्या है कि विश्व में जो सबसे बड़ी जो बेरियर रीफ जो पाई जाती है वो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है ग्रेट बेरियर रीफ। ये 180 मीटर गहरी है और 2000 किलोमीटर 1200 मील लंबी है, और ये तट से 140 किलोमीटर, यहाँ से तट से 140 किलोमीटर दूर है। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो वो है न्यू कैलेडोनिया की जो बेरियर रीफ है वो सबसे बड़ी रीफ है। तीसरी प्रकार की आती है अपनी वलयाकार या एटोल, या फिर इसे कहते हैं लेगून द्वीप। ये तीसरे प्रकार के कोरल रीफ है, और इसका है जो शेप कैसी है कि ये घोड़े के नाल के आकार की है, और समुद्री जल को घेरे हुए रहती है। समुद्री जल है उसको चारों तरफ से घेरे हुए मिलती है, द्वीप के चारों ओर नहीं होकर लेगून के चारों ओर होती है। तो ये इसमें लेगून है, तो ये जैसे लेगून है और इस लेगून के चारों ओर होती है। तो इस जो लेगून है वो लगभग इतना 64 से 88 किलोमीटर तक गहरा होता है, और जो चारों ओर से बंद होता है या फिर कहीं कहीं खुला है, जैसे ये यहाँ खुला है तो यहाँ कहीं कहीं ये खुला होता है या फिर बंद भी हो सकता है, चारों ओर से घेर लेती है लेगून को। अपना उदाहरण की बात करें चारों ओर से घेरे। इसके अलावा हम देखें जैसे बात करते कि हमने इस बेरियर रीफ की, तो ये तो थी द्वीप के चारों ओर नहीं होकर लेगून के चारों ओर थी, और ये जो थी ये द्वीप के चारों ओर थी। जैसे ये आइलैंड आता है, आप ये कोई द्वीप है और इसके बाहर ये पानी है, और पानी के बाहर यहाँ ऐसे द्वीप के चारों ओर कोरल रीफ से है वो मिलती थी। तो ये तो थी अपनी बेरियर रीफ की बात, और इसमें ये लेगून के चारों ओर है, यहाँ लेगून है। तो ये हमारे बिकनी के एटोल हैं या दक्षिण प्रशांत महासागर के एटोल हैं, तो ये इनके एग्जाम्पल थे। अब इनके निर्माण के बारे में, जो कोरल रीफ्स हैं उनके निर्माण के बारे में डार्विन ने एक सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले जो ये कोरल रीफ्स जब बनी ना, तो उसमें क्या हुआ कि जो तट के किनारे जो कोई द्वीप था, उस द्वीप के किनारे पर सर्वप्रथम
झालरदार या जो फ्रिंजिंग या जो तटीय जो भित्तियां थी वो बनी, तटीय जो रीफ्स थी, फ्रिंजिंग रीफ हैं वो बनी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि पानी अगर बढ़ता गया तो जो द्वीप है वो पानी में डूबता गया, और पानी में डूब जाने से उस द्वीप के चारों तरफ पानी हो गया, और पानी होने से फिर बेरियर रीफ का निर्माण हो गया, और इससे क्या हो गया, रोधी प्रवाल भित्ति बेरियर कोरल रीफ्स का निर्माण हो गया। अब जब क्या हुआ कि वो द्वीप पूर्ण रूप से पानी के अंदर डूब गया, और पूर्ण रूप से डूब गया तो फिर जो तीसरे प्रकार की जो रीफ्स है एटोल बन गई। तो इस प्रकार से डार्विन ने इसके जो निर्माण की व्याख्या की थी। तो ये था हमारा कोरल्स और कोरल रीफ्स।